अभी कौन आया होगा? ये ले तेरा गिफ्ट। सॉरी, ये वाला तो गौरी का है, तेरे लिए ये है। देख, चलो मेरा काम हो गया, अब मैं घोड़े बेच के सो सकती हूँ। जाइए ना। आपने देखा है ना कि हमेशा पिंकी आंटी मुझे कैसे ताने मारती है, कुछ भी उल्टा सीधा सुनाती है। शिवा, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? हाँ, और क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी माँ है। अगर उनकी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो मैं मॉम की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। जिसने गलती की है वो ही माफी मांगेगा। और प्लीज हटिए, प्लीज। कहाँ जा रही हो अनिका? बाहर। क्यों? क्योंकि गुस्से से मेरे दिमाग की दही हो रही है। मैं रूम में जा रहा हूँ अभी, जल्दी आना। जा रहा हूँ बोल के जाते भी है मिस्टर चालू चीज। इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं जल्दी जाऊँ? इंतजार नहीं हो रहा तुमसे? शिवाय कोई देख लेगा। वेट करूंगा मैं तुम्हारा। कैसी डूबी किस्मत लिखी है भगवान ने मेरी। खुशियां बाद में आती हैं और दुखों का रायता पहले ही फैल जाता है। जिस रिश्ते को शिवाय और गहरा बनाना चाहते हैं, पिंकी आंटी उसी रिश्ते को खत्म करना चाहती है। शिवाय की खुशी के लिए मुझे उनसे दूर जाना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ दूर जाना काफी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे शिवाय मुझसे नफरत करने लगे, ताकि मेरे जाने का उनको जरा भी दुख ना हो। अब अगर तेरे लटके झटके खत्म हो गए हो तो उस काम पर भी ध्यान दे दे जो मैंने तुझे करने के लिए दिया था, क्योंकि अगर वक्त खत्म हो गया ना तो मैं पिंकी आंटी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और अगर आप चाहती हैं कि वही हो जो आप चाहती हैं होना चाहिए, तो आपको वो करना होगा जो मैं आपसे कहने वाली हूँ। तू खुद कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से शिवाय तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, और इसके लिए तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। कहाँ रह गई थी अनिका? कितना इंतजार कराया मुझे। तुझे वही करना है अनिका जो तूने ठाना है, क्योंकि इसी में शिवाय की भलाई है।
मॉम? एक सेकंड, हाँ, अनिका से बात करनी है। सॉरी, तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया ना? हाँ। एक्चुअली वो बुआ माँ ने कहा ना, संगीत के बाद सास को बहू को गिफ्ट देना होता है, जो मैंने तो दिया नहीं था, इसलिए मैं अपनी बहू को देने आ गई। गिफ्ट ही तो है, सुबह भी दे सकती है। अनिका कहीं भागी नहीं जा रही है आप। जाइए। भाग गई तो? हाँ? जस्ट जॉकिंग्स। रस्में ना वक्त पे हो जानी चाहिए, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं अनिका? ये ले तेरा गिफ्ट्स। ओह सॉरी, ये वाला तो गौरी का है। अब तेरे लिए ये है। देख। चलो, मेरा काम हो गया, अब मैं घोड़े बेच के सो सकती हूँ। जाइए ना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने देखा ना पिंकी आंटी ने मेरी कैसे इंसल्ट की। इतना सुंदर सेट, इतना महंगा सेट गौरी के लिए, और मुझे 2 रुपये सेट थमा दिया। देखा, तुम्हें तो कभी ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें कब से इन चीजों से फर्क पड़ने लगा? अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तो कुछ भी थमा देंगे? मेरी कोई इज्जत नहीं है? इट्स जस्ट अ गिफ्ट। तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और ले लेंगे ना। शिवाय बात गहनों की नहीं है, बात है इज्जत की, जो पिंकी आंटी मुझे कभी नहीं देती है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा का रोना है। उस दिन भी जानवी आंटी ने इतने अच्छे कपड़े, इतना महंगा सेट गौरी को दिया, और पिंकी आंटी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, बल्कि मुझे जानवी आंटी से गहने मांगने पड़े। शिवाय आज तक मैंने इस घर की बहू होने का फर्ज निभाया है, और पिंकी आंटी ने अपनी सास होने का फर्ज नहीं निभाया है। अनिका, तुम कब से ऐसी बातें लेकर बैठ गई? अच्छा, तुम कभी ऐसी नहीं थी। आई मीन, व्हाट हैपेंड टू यू? मतलब मैं कुछ नहीं बोलती तो मतलब मुझे बुरा नहीं लगता? हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपने देखा है ना कि हमेशा पिंकी आंटी मुझे कैसे ताने मारती है, कुछ भी उल्टा सीधा सुनाती है। उस दिन कुल गोत्र की पूजा में भी उन्होंने मुझे क्या क्या बोला, और आप थे गवाह, आपने सब देखा है। शिवाय, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? हाँ, और क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी माँ है? नहीं अनिका, नहीं है, बात ये नहीं है। जब भी मॉम कुछ बोलती है तब वो सोचती नहीं है, लेकिन किसी का दिल से बुरा नहीं चाहती है, वो मैं जानता हूँ। ओके, ठीक है। अगर उनकी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो मैं मॉम की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप क्यों माफी मांगेंगे? जिसने गलती की है वो ही माफी मांगेगा। और प्लीज हटिए, प्लीज। कहाँ जा रही हो अनिका? बाहर। क्यों? क्योंकि गुस्से से मेरे दिमाग की दही हो रही है। पानी तो मैं फेंक नहीं सकती, इससे मुझे हवा चाहिए बाहर। सॉरी शिवा, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। कहाँ रह गई ये लड़की? ऐसा भी क्या गुस्सा कि रूम में ही नहीं आई अंदर। मैं देखता हूँ।
आपसे दूर नहीं रह पाई। पता नहीं जिंदगी भर आपसे दूर कैसे रह पाऊंगी। पिंकी, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने प्रियंका को कामिनी के घर भेजा कैसे? तो मैं माता जेठानी जी, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल ही जाएगी कि जिंदगी भर मायके में पड़ी रहेगी? और अब हमने जब वो रणवीर को अपना दामाद मान लिया है ना, तो उसका घर ही उसका ससुराल है और वो कमीनी उसकी सास। कमाल करते हो। प्रिंकू ने मुझे बताया कि कमीनी की तबीयत खराब है, वो मिलने जाना चाहती है, तो मैं मना कर दूं? और क्यों मना करूं? और अब बहू होने के नाते उसका फर्ज बनता है ना कि अपनी सास का जाकर हालचाल पूछ ले। वो कामिनी है। माना कि हमने रणवीर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने कामिनी को माफ नहीं किया अब तक। नहीं किया है तो अब कर दीजिए जेठानी जी, क्योंकि अब वो कमीनी ना हमारी रिश्तेदारी में आ गई है। प्रिंकू के ससुराल वाले हैं वो, मुंह मत्थे तो लगना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल प्रिंकू को उसी घर में जाकर रहना, वो भी कमीनी के साथ। फिर भी प्रियंका को भेजने से पहले एटलीस्ट तुम्हें मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। इतना बड़ा डिसीजन तुमने अपने आप ले लिया। ओ मैं माता जेठानी जी, आप तो खामखा मेरे सर पे चढ़ रहे हो। अरे प्रिंकू ने मुझसे पूछा कि कमीनी की तबीयत खराब है इसलिए वो वहाँ जाना चाहती, तो मैंने जाने दिया। मुझे कोई शौक नहीं अपनी उमा माता कराने का। ये भी तो हो सकता है कि वो बीमारी का नाटक कर रही हो। वो ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि वो प्रियंका की सास है और हर सास ऐसी होती है, अपनी बहू को कभी खुश देख नहीं सकती। नाटक करना तो हर सास की आदत होती है। कुछ सासें तो ऐसी होती हैं जो अपनी बहू पे इल्जाम लगाने से बाज नहीं आती। चालें खुद चलती हैं और फिर अपने बेटे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा के भोली बन जाती हैं और अपनी बहू को झूठा साबित कर देती, गलत साबित कर देती। माता, तू कमीनी का नाम लेकर मुझे सुना रही है ना? हाँ? ओ मैं माता शिवाय, देख देख मुझे अनीका कैसे सुना रही है फिर से। एक मिनट, पिंकी आंटी, मैंने आपका नाम लिया नहीं ना? लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सुना रही हूँ, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। अनिका, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मॉम से किस टोन में बात कर रही हो? यही प्रॉब्लम है शिवाय, मैं कुछ भी बोलूं पिंकी आंटी को हमेशा गलत ही लगता है। मैं बोलूंगी कुछ और ये समझेंगी कुछ, इसलिए ना इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं। मुझे बात ही नहीं करनी। देखा देखा शिवाय, इतनी अकड़ है इस लड़की में, अपनी सास से बात करनी नहीं आती। What's wrong with her? अनिका पहले ऐसी कभी नहीं थी। अनिका हमेशा से ऐसी थी जेठानी जी, धीरे धीरे अब अपना रंग दिखा रही है। आप लोगों को नजर नहीं आता था, मैं तो उसे कब से पहचानती हूँ। आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। देखा शिवाय, तेरी बीवी तेरी माँ से कैसे बात करती है। अनिका ऐसी तो नहीं थी। आंटी चाय। प्रियंका, बेटा तुमने चाय क्यों बनाई? अरे कोई नई नवेली दुल्हन से चाय बनाता है क्या? तो क्या हुआ, चाय बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पीछे शाबाश बेटा। बताइए कैसी बनी है चाय? बेटा तुमने बनाई है तो अच्छी ही बनी होगी ना? बहुत अच्छी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी? अरे नहीं नहीं बेटा, चाय बहुत अच्छी बनी है। तो फिर क्या बात है मौसी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम ओबरॉय इस खानदान की इकलौती बेटी हो। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब तुम्हारे लिए आम बात होगी। और फिर तुम दोनों की नई नई शादी भी हुई है, इसीलिए तुम ये सब पहन कर आई हो। लेकिन
लेकिन तुम बुरा ना मानो तो ये सारी ज्वेलरी तुम मुझे दे दो। What? क्या कह रही है मौसिया? अरे रणवीर, तू मुझे गलत समझ रहा है। वो मैं तो बस ये कह रही थी कि तू तो यहाँ का माहौल जानता है ना, ये चोर चक्के ये सब खुलेआम ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब इन गहनों के चक्कर में अगर किसी ने मेरी प्यारी बहू को कुछ कर दिया तो? मैं तो बस अपनी प्रियंका की सेफ्टी की बात कर रही थी बेटा। देख, आना तो तुम्हें इसी घर में है ना प्रियंका, फिर घर की चीज घर में ही रहेगी। बस मैं यही कह रही थी, तुम ये गहने मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। इतना तो भरोसा है ना अपनी मौसी माँ पर? ऑफ कोर्स। तो फिर चलो ये सारे गहने मुझे दे दो। हाँ डियर। ऑल सेट? हाँ सब सेट है। आर यू श्योर अनिका? ये बहुत मुश्किल है, तुम कर पाओगी? करना होगा, शिवाय के लिए। डर नहीं लग रहा? जब तक शिवाय मेरे साथ है मुझे कोई डर नहीं। डियर, बस एक ही दिन बचा है। एक बार फिर सोच लो अनिका, इसके बाद तुम्हारी और शिवाय की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। जानती हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं पीछे हट सकती। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Looks good. ये सारे पेपर्स मिश्रा को देना और उससे कहना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए और इस पर उनके सिग्नेचर्स चाहिए आज ही। इट्स अर्जेंट, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स। खाना ऑलराइट। खन्ना जी, ये पेपर्स आप मुझे दे दीजिए। ओम रूरी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे मैंने कहा था ना हम लोग लंच साथ में करेंगे। हाँ जल्दी आओ, ओके? आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। ओके। इधर देखिए। क्या कर रही हो तुम? पतंग उड़ा रही हूँ। दिख रहा है ना आपको, मैं वीडियो बना रही हूँ आपका। ये रुद्र का बुखार तुम्हें कब से चढ़ गया? क्यों, वीडियो नहीं बना सकती? अच्छा लग रहा हूँ मैं? बाल ठीक लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नहीं तो यादें ही सही। यादें? तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे छोड़ के जाने वाले। क्या पता, चली जाऊं। हाँ? मैं मजाक कर रही थी। यादों से मेरा मतलब है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें याद रहना चाहिए ना कि हम जवानी में कैसे दिखते थे। कभी सोचा ही नहीं मैंने ये तो। आमी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो कैसे लगोगी? हाँ ऐसे ये सफेद सफेद बाल, यहाँ झुर्रियाँ, रिंकल्स और मुंह में दांत ही नहीं हो, ऐसे क्यूट लगोगी तुम। आपका पास्ता जल रहा है। हाँ? अरे ओ, वैसे आज किस खुशी में पास्ता बन रहा है? आज एक्चुअली मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम होने वाली है। मेरी बात कर रहे हैं क्या?
It's not funny यार। उम्र की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप दूं। वही करने जा रहा हूँ आज मैं। I'm gonna give it to them। बस एक बार वो खन्ना आ जाए पेपर्स लेके and we'll get done with it। पेपर्स का सर वो पेपर्स तो है। अब तक तो शिवाय को पता चल गया होगा कि खन्ना जी से पेपर्स मैंने लिए। अनिका, अनिका, खन्ना से शेयर्स के पेपर्स लिए थे? जवाब दो अनिका। मैं अपने भाइयों के नाम 50% शेयर्स ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज अकॉर्डिंग टू खन्ना शेयर्स के पेपर्स तुमने लिए। क्या तुमने शेयर ट्रांसफर को रोका था? क्या तुमने ऐसा किया था अनिका? डिड यू डू इट? हाँ, वो पेपर्स मैंने लिए थे। क्यों किया तुमने ये अनिका? किसके कहने पे किया? जवाब दो अनिका। Why did you do? चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? सारी मेहनत आपने की, इतना बड़ा ओबरॉय एम्पायर आपने खड़ा किया और बिना कुछ किए 50% शेयर्स ओमकार और रुद्र को। क्यों? अनिका तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे बोलना पड़ रहा है। आपने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? एक तो ओमकार और रुद्र को बिजनेस के बारे में कोई समझ नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर क्या सोच के आप अपने बरसों की मेहनत उनके हवाले करने वाले? तू मेरे भाई है अनिका। 50% क्या? मेरा बस चले ना तो पूरा ओबरॉय एम्पायर मैं उनके नाम कर दूं। सोच भी नहीं सकता तुम मेरे भाइयों के बारे में ऐसा सोचते हो। मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रही हूँ शिवाय, क्योंकि आपको वो नहीं दिखाई दे रहा जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस परिवार के लिए कितना कुछ करते हैं। कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, आप हमेशा ढाल बन के खड़े रहते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, शिवाय सिंह ओबरॉय का परिवार एक तरफ। जब बाकियों पे मुसीबत आती है ना तो हम सब साथ साथ हैं, लेकिन जब आप पे मुसीबत आती है तो तू कौन मैं कौन? आपके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा होता? क्या बकवास कर रही हो तुम अनिका? अनिका ये क्या हो गया तुम्हें? ये किस तरह की बातें कर रही हो? लगता है अनिका पे मेरी धमकियों का असर हो ही गया। अब तो पक्का शिवाय खुद ही से धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा। अनिका तुम अच्छे से जानती हो मेरे लिए मेरा परिवार क्या मायने मैं रखता। बहुत अच्छे से जानती हूँ शिवाय, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ जो आप करने वाले थे ना उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और अगर आप ओमकार और रुद्र से भी पूछते ना तो भी वो यही कहते कि उन्हें ये शेयर्स नहीं चाहिए। ये वो डिसाइड करेंगे, तुम नहीं अनिका। अगर मैं अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मैं करूंगा। शिवाय सिंह ओबरॉय को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। शिवाय आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको अपने भाइयों के बारे में सोचना है ना, सोचिए, पर उससे पहले अपने बारे में सोचिए और आंखें खोलिए। ये सब आपका फायदा उठा रहे हैं और आप फायदा उठाने भी दे रहे हैं क्योंकि आप ना भोले। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि मेरे पति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोलूंगी, क्योंकि सारी मेहनत आपने की है तो फल भी आप ही को मिलना चाहिए। ओ मैं माता, ये लड़की तो भाइयों के बीच दीवार खड़ी करने पे तुली हुई है। अनिका व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? देख लिया शिवाय, कहा था ना मैंने, शादी उसी घर में होनी चाहिए जहां नाम खून खानदान का पूरा पता हो। बड़े घर में रहने से ना थिंकिंग्स बड़ी नहीं हो जाती। ये है इस लड़की का असली रूप। पूरे ओबरॉय एम्पायर में अकेले राज करना चाहती है। आज तक इस पूरे परिवार में किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि तुम तीनों भाइयों के इन बिटवीन आए, लेकिन इन मैडम्स ने ये जुर्रत कर ली। तुम तीनों के बीच दरार पैदा करना चाहती हो।
मुझे तो तुझसे पहले ही दूर कर चुकी है, अब ओम रू को भी तुझसे दूर करना चाहती है। क्यों कर रही हो ऐसा आने का? मैं जानता हूं तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम इस घर से, हम सब से, ओमरू से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूं। बताओ ना आने का, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शिवाय मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ। मेरे लिए सबसे पहले आप आते हैं और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। मुझे इसके आगे कुछ नहीं बोलना। कामिनी, पूछ सकता हूं यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अब तो हम रिश्तेदार हैं, कम से कम अब तो प्यार से बात करो। ये सब बेकार की बातें छोड़ो और सीधी तरह बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आई हो? हाँ शक्ति, माना कि रणवीर मेरा बेटा नहीं है, मेरी सहेली का बेटा है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। अब इस वजह से मैं प्रियंका की सास हुई ना, तो सोचा क्यों ना अपनी बहू को देखते हुए चलो। स्वागत। अच्छा, तो कामिनी, तुम रिश्तों की अहमियत कब से समझने लगी? जो औरत अपने खुद के सगे बेटे के रिश्तों को ना समझ पाती, वो औरत किसी और के रिश्तों को क्या समझेगी? शायद तुम भूल गई हो कामिनी, तुम्हारे लिए ये बेटा, बहू, बच्चा सब पैसा है। इसलिए ये बेकार की बातें बंद करो और सीधी तरह बताओ कि तुम करने क्या आई हो यहाँ? बहुत गलत फहमी है तुम्हें मेरे बारे में, यही तो दूर करने आई हूँ। वो क्या है ना, आज प्रियंका आई थी मेरे घर ये ज्वेलरी पहनकर, तो मैंने उससे कहा कि ये तुम मेरे पास रख दो। तुम तो जानते हो ना शक्ति आजकल का माहौल कैसा है, तो बस ये ज्वेलरी मैंने उसे अपने पास रखवा ली। सोचा कि इसे वापस कर दूं, कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मैंने प्रियंका की ज्वेलरी अपने पास रख ली। तुम्हारी फितरत अच्छी तरह से जानता हूं और समझता हूं कामिनी। ये असली ज्वेलरी बदलकर नकली ज्वेलरी लाइए तुम। वाह, देखो तो कौन बोल रहा है। मैंने तो सिर्फ कहने बदले हैं शक्ति, तुम तो माएं बदल देते हो, बच्चे बदल देते हो, यहां तक कि उनकी किस्मत बदल देते हैं। शिवाय, सोच रही हूं शिवाय को आज सब कुछ बता ही देते। शिवाय, कामिनी, प्लीज मेरे शिवाय से कुछ मत करना प्लीज।
इसी बहाने ही सही, कम से कम तुमने मेरा हाथ तो पकड़ा। रणवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या? अपना हाथ आगे लाओ। ये क्या है? मेरी सैलरी। हाँ, पर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और एक पति अपनी पत्नी को ही सैलरी देता है। मैं जानता हूँ प्रियंका कि ये तुम्हारे लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत कम है, पर मेरी औकात इतनी है। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत मेहनत करूँगा ताकि तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकूँ। मुझे कंफर्टेबल लाइफ से ज्यादा एक हैप्पी लाइफ चाहिए, और वो हैप्पी लाइफ तुम मुझे इस सैलरी में भी दे सकते हो। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। आई एम हैप्पी। पता है प्रियंका, मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ, और आज एक वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तेरे पास ही आ रही थी। कमाल का ड्रामा किया तूने तो। मेरे बेचारे शिवाय की तो उमाय माता कर दी तूने। नहीं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी तो इतनी जल्दी गिव्स अप कर देगी, खासकर जब तूने मुझसे कहा कि मैं वही करूं जो तू कहेगी। पिंकी आंटी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, और अगर आप चाहती हैं कि वही हो जो आप चाहती हैं होना चाहिए, तो आपको वो करना होगा जो मैं आपसे कहने वाली हूँ। लेकिन अब मुझे तुझ पर पूरा ट्रस्ट हो गया है, क्योंकि तू समझ गई है तेरी दाल यहाँ ज्यादा दिन नहीं गलने वाली। वेरी गुड, लगी रहे। जितनी स्पीड से तू अपना रंग ढंग बदल रही है ना, उतनी स्पीड से मेरा शिवाय तुझे यहाँ से रफा दफा कर देगा। आखिरी रात है तेरी यहाँ, जो करना है कर ले। पता है पिंकी आंटी, पहले ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, हैरानी भी हो रही थी कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने के लिए आप अपने बेटे को तकलीफ कैसे पहुंचा सकती हैं? माना कि आपने शिवाय को जन्म नहीं दिया, पर पाला तो है ना, और पालने वाला जन्म देने वाले से कई ऊपर होता है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आप शिवाय को इतना बड़ा सच कैसे बता सकते हैं, ये जानते हुए कि ये सच सुनने के बाद आप शिवाय को हमेशा के लिए खो देंगी। वो बेटा
इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता है, भगवान से भी ऊपर मानता है आपको। लेकिन अब मैं समझ गई कि आप ये क्यों कर रही हैं। पिंकी आंटी, पहले मुझे आपकी वजह से बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे आपके लिए बुरा लगता है। मैं शिवाय के साथ रहूं या उनसे दूर, मेरे दिल में हमेशा शिवाय रहेंगे। उन्हें हार कर भी मैं हमेशा उन्हीं की रहूंगी। मैं इस घर से निकल भी जाऊं ना, तो भी मेरे दिल से, मेरी आत्मा से शिवाय कहीं नहीं जाएंगे। उनकी यादें, उनकी बातें, उनका एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन आपके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं। अगर पिंकी आंटी आपके पास सच में कुछ है, तो वो है शिवाय। जो सिर्फ आपका सहारा ही नहीं, आपका गुरूर भी है। अगर वो ही नहीं रहेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? मैं जानती हूं कि आपके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। आज भी आप उस दर्द से उभर नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं शिवाय को तकलीफ पहुंचा के आप उस दर्द की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये सब में शिवाय की क्या गलती है? आप उनसे क्यों बदला ले रही? मैं आपके जख्म खरीदना नहीं चाहती। मैं बस सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस घर से, शिवाय की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, ये सोचकर कि इसके बाद आपके दिल को चैन मिल जाएगा और अब शिवाय को चैन से जीने देंगी।